दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों दुनिया में सबसे मुश्किल काम दूसरों के चेहरों पर हंसी बिखेरना होता है और ये मुश्किल तरीन काम कॉमेडियन अदाकारों के लिए काफ़ी आसान होता है। दूसरों को गम बुलाकर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले ये फनकार किसी मसीहा से कम नहीं होते, लेकिन हर वक्त हंसी मजाक और खुशी बिखेरने वाले ये फनकार असल ज़िंदगी में किन मुश्किलात से दो चार होते हैं ये जानने की किसी को ज़हमत नहीं होती, बल्कि आखिरी वक्त में ये अजीम फनकार लोगों से तरसती हुई आंखों और सिसकती आवाज़ों से मदद की अपील करते हैं, लेकिन उस वक्त कोई भी इनकी मदद करने को तैयार नहीं होता। आज की वीडियो में भी एक ऐसी ही लेजेंडरी कॉमेडियन एक्टर की बात करेंगे जिसकी ज़िंदगी लोगों को हंसाने से शुरू होकर बिस्तर मर्ग पर भी लोगों को हंसाते हुए गुजर गई। जी हाँ, हम बात करेंगे पाकिस्तान के लेजेंडरी कॉमेडियन एक्टर रंगीला जी की। तो रंगीला जी की ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से मुज़य्यन ये वीडियो यकीनन आप सबको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें ताकि बरसगीर पाक व हिंद के लेजेंडरी एक्टर्स की वीडियोस आप मेरे चैनल पर देख सके। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप ही देख सके। दोस्तों लेजेंडरी एक्टर रंगीला का असल नाम सईद खान था और उनके आबा व अजदाद का ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार से था। उनके वालिद रिटायर्ड फौजी थे और फौज से रिटायरमेंट के बाद वो अपने गांव के मस्जिद में इमामत किया करते थे। रंगीला अपने बचपन से ही मस्जिद में आज़ान दिया करते थे। रंगीला के वालिद गुस्से के बहुत तेज थे और अपने गुस्से पर काबू ना पाने की वजह से उनकी कई लोगों से दुश्मनियां हो गई थी और कहा जाता है कि रंगीला का एक जवान भाई भी दुश्मनी के हत्थे चढ़ गया था और इसी वजह से रंगीला और उसकी फैमिली अफगानिस्तान से पाकिस्तान के शहर पाड़ा चिनार मुंतकिल हो गए थे। लेजेंडरी एक्टर रंगीला ने अपनी इब्तिदाई तालीम पाड़ा चिनार में हासिल की और जब उसका ख़ानदान कारोबार के सिलसिले में पाड़ा चिनार से पेशावर मुंतकिल हुआ तब रंगीला की तालीम अधूरी रह गई। रंगीला ने अपनी जवानी के शुरुआती दिनों में ही दिलीप कुमार और मैडम नूर जहां की फिल्म जुगनू देख ली थी और दिलीप कुमार की अदाकारी से रंगीला इतने मुतासिर हुए कि उनके दिल में अदाकारी के लिए शौक जुनून की हद तक बढ़ गया था और इसी वजह से वो घर से लाहौर के लिए निकले थे। घर से लाहौर जाने का वाकया भी बड़ा ही दिलचस्प है। रंगीला घर से लाहौर जाने के लिए रेलगाड़ी पर सवार तो हुए, लेकिन उसके पास टिकट खरीदने के पैसे तक नहीं थे। रंगीला जी कहते थे कि जब टिकट चेक करने वाला उसकी तरफ आने लगता तो वो जल्दी से नमाज के लिए खड़े हो जाते थे और टिकट चेकर जब उसके पास आ जाता था तो वो अपनी नमाज इतनी लंबी कर लेते कि टिकट चेकर को वापस मुड़कर जाना ही पड़ता। एक बूढ़ी अम्मा जो लाहौर ही जा रही थी, सारे सफ़र के दौरान रंगीला उससे बातें करता रहा और जब वो लाहौर पहुंचे सामने टिकट चेकर दोबारा से टिकट चेक करने के लिए खड़ा है तो रंगीला जल्दी जल्दी बूढ़ी अम्मा से आगे निकलकर टिकट चेकर के पास पहुंचा। जब टिकट चेकर ने रंगीला से टिकट तलब की तो रंगीला ने उससे कहा कि वो पीछे आ रही उसकी अम्मा है और उसके पास ही उसका टिकट भी है और इस तरह से रंगीला रेलवे स्टेशन से निकलकर अपनी मंजिल लाहौर पहुंच गए। रंगीला पूरे लाहौर में घूमता फिरता रहा, उसके पास खाने पीने के पैसे तक नहीं थे। आखिरकार वो हज़रत शाह मोहम्मद गौस कादरी की मस्जिद पहुंचे। रंगीला बचपन से ही मस्जिद में आज़ानें दिया करता था और वो हाफिज़ कुरान भी था। वो अपने इलाके की मस्जिद की बहुत ही ज़्यादा देखभाल भी करता था, इसी वजह से उसे मस्जिद में रहने में कोई मुश्किल नहीं थी। मस्जिद के इमाम से इजाज़त लेकर मस्जिद के खादिम के तौर पर रहना शुरू किया। उसी दौरान वो कुरान मजीद सिपारे और कायदे बेचने के लिए बाज़ारों में भी घूमता रहा। लाहौर के चप्पे चप्पे से वाकिफ होने के बाद रंगीला ने एक होटल में मुलाजमत शुरू की और जल्द ही
اس نے فلموں کے لیے سائن بورڈ بنانے والے ایک آرٹسٹ کے ہاں شاگردی اختیار کر لی، جن کے پاس مختلف فلم ساز اور ہدایت کار بھی آتے تھے۔ اسی دوران پنجابی فلموں کے مشہور ہدایت کار ایم جے رانا اپنی فلم چٹھی کے سائن بورڈ بنانے کے لیے اس آرٹسٹ کے دکان پر آئے تھے اور رنگیلا نے ہدایت کار سے درخواست کی کہ وہ اس کو اپنی فلم کے کسی چھوٹے سے چھوٹے کردار میں کاسٹ کرے، اور اسی دوران رنگیلا کو فلم چٹھی میں ایک چھوٹا سا کردار جو ویٹر کا تھا کرنے کو ملا، اور اس طرح رنگیلا نے اپنی فلمی سفر کا آغاز کیا۔ فلمی سفر کا آغاز کرنے والے رنگیلا کو اصل شہرت 1964 میں ریلیز ہونے والی فلم گہرا داغ سے ملی، جو کہ ہدایت کار اشفاق ملک کی فلم تھی، اور اس فلم میں نیلو اور اعجاز نے مرکزی کردار ادا کیے تھے، لیکن رنگیلا کی اداکاری کو بھی بہت سارے لوگوں نے پسند کیا، اور صرف 5 برس کے بعد ہی، یعنی فلم انڈسٹری میں صرف 5 برس گزارنے کے بعد ہی رنگیلا نے اپنی خود کی فلم دیا اور طوفان بطور پروڈیوسر شروع کی، اور لوگ یہاں تک کہتے تھے کہ رنگیلا جیسے اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے والے اداکار کیا فلم بنائے گا۔ رنگیلا کا ابتدائی دنوں میں منور ظریف اور اعجاز سے کافی گہری دوستی ہو گئی تھی، اور ساتھ ساتھ ننا اور سلطان راہی بھی وہ اداکار تھے بلکہ رنگیلا کی محنت اور مقبولیت سے جلنے والے یہی کہتے کہ رنگیلا کو یہ فلم اپنے گھر میں چلانی چاہیے اور خود ہی دیکھنی چاہیے۔ لیکن دوستی کا حق ادا کرنے والے اداکار اعجاز ہی تھے، جس نے اپنی ڈسٹریبیوشن کمپنی سنگیت پکچرز کے بینر تلے دیا اور طوفان ریلیز کی، اور یہ فلم سپر ہٹ ہو گئی، اور حسد کرنے والوں کے منہ پر یہ ایک زوردار تمانچہ ثابت ہوئی۔ لیجنڈری ایکٹر رنگیلا نے اپنی اگلی فلم کا نام بھی رنگیلا رکھا اور اس میں خود ہی ہیرو بھی آئے۔ اس فلم میں رنگیلا کے ساتھ نشو، اسلم پرویز، منور ظریف، سائقہ، سلطان راہی، زلفی اور سلمیٰ ممتاز نے اہم کردار ادا کیے۔ وہ فلم پہلے سے زیادہ کامیاب رہی اور گولڈن جوبلی ہٹ ثابت ہوئی۔ رنگیلا نے اگلی فلم دل اور دنیا بنائی۔ اس فلم میں نہ صرف رنگیلا ڈبل رول میں تھے، جس میں وہ ہیرو بھی تھے اور ڈاکو بھی، ساتھ ہی آسیہ حبیب، سلطان راہی بھی اس فلم میں اہم کرداروں میں نظر آئے۔ وہ فلم اپنی جاندار کہانی اور خوبصورت موسیقی کی وجہ سے سپر ہٹ رہی۔ رنگیلا نے اپنی فلموں کی ہیٹرک تک مکمل کر لی، اور یہ ان لوگوں کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ تھا جو رنگیلا کو ایک کامیاب اداکار تک نہیں دیکھ سکتے تھے۔ لیکن رنگیلا نہ صرف ایک کامیاب اداکار، ڈائریکٹر، پروڈیوسر، اسکرپٹ رائٹر، سنگر اور بہت سارے اور شعبوں میں بھی اپنے آپ کو منوا رہے تھے۔ لیجنڈری ایکٹر رنگیلا کو اپنے عروج کے دور میں بھی اخباروں اور میڈیا نے وہ اہمیت نہیں دی جس کے وہ حقدار تھے۔ انڈیا اور پاکستان میں صرف 2 ہی ایسے فنکار تھے جو ملٹی ٹیلنٹڈ تھے، پاکستان میں لیجنڈری ایکٹر رنگیلا اور بالی ووڈ میں لیجنڈری ملٹی ٹیلنٹڈ کشور کمار۔ یہ وہ 2 فنکار ہیں جن کی آج تک کوئی نیم البدل نہیں۔ رنگیلا کو تو وہ شہرت نہ مل سکی، لیکن کشور کمار جیسے ملٹی ٹیلنٹڈ ایکٹر کو بالی ووڈ نے عالمی شہرت اور شناخت دی۔ لیجنڈری ایکٹر رنگیلا نے 400 سے زیادہ فلموں میں ہیرو سے لے کر کیریکٹر رول کیے۔ جونیئر، سینئر سبھی اداکاروں کے ساتھ ساتھ انڈسٹری کے ہر ڈائریکٹر کے ساتھ بھی رنگیلا نے کام کیا۔ یوں تو انڈسٹری میں رنگیلا کی لہری، زلفی، نرالا، لاڈلا، البیلا اور عمر شریف کے ساتھ بھی کافی گہری دوستی تھی، لیکن رنگیلا اور منور ظریف کی دوستی کی مثالیں انڈسٹری میں دی جاتی تھی، یہاں تک کہ رنگیلا نے اپنے گھر میں ہی منور ظریف کی شادی بھی کرائی تھی۔ اس وقت تک رنگیلا نے لاتعداد فلموں میں کام کیا، جن میں علی اعجاز اور ننا کے ساتھ دل اور دنیا، گنوار، صبح کا تارا، میری زندگی ہے نغمہ، بات پہنچی تیری جوانی تک، سچا جھوٹا، دنیا گول ہے، میں بھی انسان ہوں، 2 رنگیلے، لاڈلا پتر، رنگیلا عاشق، رنگیلا اور منور ظریف، ساجن رنگ رنگیلا، مسٹر مدھو،
पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, ईमानदार, इंसान और गधा, बेईमान, मंजे कितने डावा, ना चुरा सकोगे दामन, एहसास, दोस्ती, एक वोटी तन लाडे, अमानत, मिर्ज़ा, मजनू, रांझा जैसी कामयाब फिल्मों में रंगीला ने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। रंगीला को बतौर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उस दौर में सबसे बड़ा धचका तब लगा जब उन्होंने फिल्म कुबरा आशिक बनाई थी, जो कि इंग्लिश फिल्म दी हेंज बेंच ऑफ न्यूडेम से मुतासिर होकर बनाई गई थी। उस फिल्म में रंगीला ने गूंगे, बहरे और कुबड़ा बदसूरत इंसान का किरदार अदा किया था, जो ऑडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, और इस तरह से रंगीला का उरूज का दौर ज़वाल के अंधेरों में बदलने लगा था। कहा जाता है कि उस दौर में रंगीला के मिजाज में तकब्बुर और गुरूर आ गया था। दौलत और शोहरत ने रंगीला के मिजाज बदल दिए थे, लेकिन इस फिल्म की नाकामी की वजह से रंगीला के मिजाज में काफ़ी तब्दीली आ गई थी, और उसी वक्त रंगीला के दुश्मन उसके ताक में लगे थे। फिल्म की नाकामी के बाद रंगीला के दुश्मनों ने अखबारों के जरिए रंगीला की मनफी पब्लिसिटी शुरू कर दी, और बहुत सारी फिल्मों से रंगीला को कट कराया, बहुत सारी फिल्मों से निकाला गया, और अहम किरदारों के बजाय रंगीला को छोटे से किरदारों में कास्ट किया जाने लगा। रंगीला ने दोबारा से हिम्मत करके अपनी फिल्म दिया और तूफान को पंजाबी जुबान में बेगुनाह के नाम से बनाई, जो कि सीमी हिट साबित हुई, और उसके बाद रंगीला ने औरत राज नामी फिल्म बनाई, जिसमें पहली मर्तबा औरतों का किरदार मर्दों ने और मर्दों के किरदार औरतों ने अदा किए। ये एक कॉमेडी फिल्म थी जिसमें सुल्तान राही, वहीद मुराद, आसफ खान, नन्ना ने काम किया था। रंगीला ने औरतों का रूप और रानी मुसरत शाहीन, शकोरी वगैरह ने मर्द बनकर लोगों से काफ़ी दाद वसूल की। ये फिल्म सुपर हिट हो गई, और उसके बाद रंगीला ने ई वोटी तन लाडे बनाई। मुमताज़ कमाल नन्ना ने इस फिल्म में अहम किरदार अदा किया, और ये फिल्म भी सीमी हिट साबित हुई। उसके बाद रंगीला ने अपनी फिल्म दिल और दुनिया को पंजाबी में अमानत के नाम से बनाई, जिसमें रंगीला, गुलाम मुहिउद्दीन बाज़गा ने अहम किरदार अदा किए। इस फिल्म में मेहदी हसन महनाज की गुलकारी को काफ़ी पसंद किया गया, और ये फिल्म भी बहुत बड़ी कामयाब साबित हुई। रंगीला ने कुछ और फिल्में जैसे कि जहेज, कुली, सोना चांदी, काका जी, राजा रानी, नमक हलाल, साहिब बहादुर नामी फिल्में बनाई। इसमें सोना चांदी प्लाटिनियम जुबली एक बहुत बड़ी बिजनेस करने वाली कामयाब फिल्म थी। उस दौर में एक ही तरह की फिल्में देख देख कर ऑडियंस उकता चुके थे। ऑडियंस को कुछ मुख्तलिफ दिखाने के चक्कर में रंगीला ने अदाकारा सोनिया और बाबर को लेकर फिल्म चंबेली बनाई, जो कि उर्दू ज़ुबान में थी, लेकिन ये फिल्म नाकाम साबित हुई। रंगीला ने अपने बेटे को भी इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया। उसने अपने बेटे सलमान को फिल्म खूबसूरत शैतान के ज़रिए फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया। इस फिल्म में सलमान के साथ साहिबा ने अहम किरदार अदा किया था, लेकिन बदकिस्मती से ये फिल्म भी बुरी तरह नाकाम हो गई, और लेजेंडरी एक्टर रंगीला के उरूज का दौर ख़त्म होने लगा था। साथ ही वो गुर्दों, फेफड़ों और दिल की मुख्तलिफ बीमारियों में भी मुब्तला हो चुके थे, और वो अक्सर अलीग रहने लगे थे। बीमारियों ने रंगीला को बहुत ही कमज़ोर कर दिया था, लेकिन कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों को रंगीला पहचानते भी नहीं थे, और आखिरकार 24 मई 2005 को रंगीला इस दुनिया से चले गए। रंगीला ने अपनी ज़िंदगी में 3 शादियाँ की थी, और उनके काफ़ी बच्चे थे, जिनमें कुछ डॉक्टर, कुछ इंजीनियर और कुछ सियासतदान भी हैं। रंगीला ने 25 फिल्मों को डायरेक्ट किया, 50 के करीब गाने गाए, जो बहुत ही मकबूल हुए। उन्होंने रेडियो, टीवी और स्टेज पर भी काम किया। उन्होंने अपने बचपन में गुर्बत और लाचारी की ज़िंदगी देखी, और फिर उसने उरूज भी देखा। आज लेजेंडरी कॉमेडियन एक्टर रंगीला इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी हकीकत से करीब कॉमेडी फिल्मों की अदाकारी देखकर आज भी लोग हंसने पर मजबूर होते हैं।
لیجنڈری ایکٹر رنگیلا جیسے فنکار صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کو رنگیلا جی کی کون سی فلم سب سے زیادہ پسند ہے؟ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ساتھ ہی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی دیکھ سکیں۔ نیکسٹ کسی اور لیجنڈری اداکار کی زندگی کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے۔